Okay, we'll start with Jainism. So Jainism is associated with Vardhaman Mahavir. Okay, the one who founded Jainism. लेकिन जैन क्रॉनिकल्स और जैन लिटरेचर के हिसाब से वर्धमान महावीर वॉज ओनली वन ऑफ द 24 तीर्थांकर्स. Before him, 23 other saints have already been there who had created Jainism, and Vardhaman Mahavir was the last one. So uh, now he was born in 540 BC at Kundagram near Vaishali. Now Siddharth was his father, Trishla his mother, and Yashoda his wife, and Jamili was his daughter. Then he attained Kaivalya at Dribhika Gram in eastern India at the age of 42. He died at the age of 72. तो वो 5468 BC या 527 एट मतलब वो डिस्प्यूटेड डेट है एट पावपुरी नियर राजगृह. सो ही वॉज कॉल्ड जिना और जितेंद्रिय और निर्गंथ और महावीर, ये सारे उसके नाम हैं. ठीक है, वर्धमान महावीर, जितेंद्र, निर्ग्रंथ, जिनेन्द्र. बेसिकली जितेंद्र का मीनिंग क्या होता है? जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, जिसका अपनी इंद्रियों पे जो अपने फाइव सेंसेस है, जिसका फाइव सेंसेस पे कंप्लीट कंट्रोल है, वो जितेंद्र. दिस इज वर्धमान महावीर. बुद्धिज्म और जैनिज्म की काफ़ी सारी टीचिंग्स सिमिलर है, बट मेन डिफरेंस उसमें एक था दैट जैनिज्म डिड नॉट ओपनली डिनाउंस द वर्ण सिस्टम. यानी बुद्धिज्म ने तो ऑल टुगेदर डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू द वर्ण सिस्टम, बट Jain Mahavir also did not attach any importance to it, but still he said that your present life is because present you are born in a particular varna because of your previous deeds, because of your deeds in the previous life. Okay, so that is the reason that masses did not get attracted to Jainism, you know, especially Shudras, and it remained confined to a religion of traders. और वो इन एक ही इसमें कंसर्न इसमें रहा, इसलिए वो जैन वो रिलीजन अभी तक है. नाउ द नेम ऑफ टू जैन तीर्थांकर्स ऋषभ एंड अरिष्ठ नेमी आर फाउंड इन ऋग्वेद ऑल्सो. अब ऋग्वेद में उसका नाम भले ही है, लेकिन ये वही ऋषभ है या कोई और ऋषभ है वो पता नहीं. नाउ द विष्णु पुराण एंड भगवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभ एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायण. तो विष्णु पुराण और भगवत पुराण, पुराण आई टोल्ड यू, ये सब इमेजिनरी टेल्स वाली बुक्स है, लिटरेचर है अपना, जो स्मृतिज में आता है. श्रुतिज एंड स्मृतिज, वी ऑल नो दैट. ठीक है, स्मृतिज में क्या क्या आता है तुम्हारा? रामायण, महाभारत, ये सब पुराण. देन अपना जो लॉ बुक्स है, मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये सारी चीज़ें स्मृतिज में आती है. और द मेल न्यूड टोर्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम द इंडस वैली कल्चर हैज समथिंग टू डू विद द तीर्थांकर्स. Now there were 24 Tirthankars, all Kshatriyas and belonged to royal families. Parshvanath was the 23rd Tirthankar. ठीक है, पार्श्वनाथ 23rd और 24th वे वर्धमान महावीर और फर्स्ट ऋषभ था. नाउ उनका जो उनके भी तीन रत्न है, जैसे बुद्धा के बुद्ध, धम्म और संघ है. इसका है राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट. सो राइट फेथ इज कॉल्ड सम्यक विश्वास, right knowledge, samyak jnana, and right conduct, samyak karma. Now, the principles of Jainism as preached by Mahavira are: he rejected the authority of the Vedas and the Vedic rituals. He did not believe in the existence of God. ठीक है, सो जैनिज्म में भी गॉड लाइक ये नहीं है. बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों में नहीं है. नाउ ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. He laid great emphasis on equality. तो कर्म थ्योरी में तो ये भी जैन महावीर भी बिलीव करते थे और बुद्धा भी बिलीव करते थे. कर्म थ्योरी का मतलब क्या है?
the cycle of birth and rebirth. Now, what are the basic teachings of Mahavir? The three principles of Jainism, also known as Three Ratnas, are right faith, that is, belief in the teaching and wisdom of Mahavir, and right knowledge, acceptance of the theory that there is no God and that the world has been existing without a creator and that all objects possess a soul. Okay? So, world was not created by anything. Actually, universe जो create हुआ है, now it is the most acceptable theory is the Big Bang theory कि it got created out of nothing. और जितने भी laws of physics है, लॉज ऑफ फिजिक्स या जितने भी यूनिवर्सल साइंटिफिक लॉज है, वो यूनिवर्स क्रिएट होने के बाद शुरू होते हैं. ओके, यूनिवर्स क्रिएट होने के बाद वो सारे लॉज शुरू होते हैं, मतलब इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड एवरीथिंग वॉट एवर इट इज. लेकिन बात ये आती है कि वो जो बिग बैंग है वो हुआ कैसे उसका अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इनफैक्ट आइंस्टाइन, व्हेन आइंस्टाइन डाइड, ही वाज वर्किंग ऑन दिस ओनली. ही वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन स्ट्रिंग थ्योरी, जिस पर आज भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी भी वो इक्वेशन मिली नहीं है. यानी बेसिकली स्ट्रिंग थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, सो दैट विल एक्सप्लेन all the mysteries regarding the creation of universe, because the present laws of science only deal with the laws that were laws after the creation of the universe. Okay, यानी जो फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होगा जब वो बिग बैंग हुआ, उसके बाद से ये सारे लॉज लागू होते हैं. लेकिन वो हुआ कैसे वो किसी को नहीं पता. तो यहाँ पर फिर डिवाइन थियरी आती है. सो सिंस इट इज कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, सो गॉड मस्ट हैव क्रिएटेड इट. और लेकिन अब कई रिलीजन्स है जहाँ जो गॉड को मानते ही नहीं है, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म. तो फिर थर्ड तीर्थंकर, थर्ड इसका राइट त्रिरत्न है राइट कंडक्ट. तो राइट कंडक्ट रिफर्स टू महावीराज ऑब्जर्वेंस ऑफ द फाइव ग्रेट वॉव्स. ठीक है, और ये फाइव ग्रेट वॉव्स ये है फाइव मेन टीचिंग्स, यानी जैसे नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, यानी ब्रह्मचार्य. ऑब्जर्विंग कॉन्टिनेंस मतलब you don't have to get involved in any sexual activity. So non injury, non lying, non stealing, non possession, and observe continence. Okay, basically Jain monks and Buddhist monks are supposed to observe continence, that is brahmacharya, that is abstain from any sexual activity. और वही संघ का एक वन ऑफ द मेजर रूल्स भी था. और ये पांच शील सेम सिमिलर पांच शील जो पंचशील है वो बुद्धा के भी सेम ही है. Now the first four principles of Parsav are of Parsavnath and the fifth Brahmacharya was included by Mahavir. ठीक है. Now five principles of living, that is the vows. So ahimsa, non-violence; satya, that is only speak the truth; asteya, these are the five vows which, यानी ये vow मतलब क्या होता है, कसम. तो सत्य, speak only the truth; asteya, do not steal; brahmacharya, sexually monogamous; then aparigraha, detached from material things, people and places. Okay, so detachment is very important if you want to have a virtuous life. Okay, you should not get attached to anything, not to your relatives, not to the money, not to your job. जो भी करना सब कुछ सिंसियरली है, लेकिन रहना डिटैच्ड है. सो दैट इज वेरी, डिटैचमेंट ही बेसिकली कूलनेस लाता है. इट मेक्स योर लाइफ और थिंकिंग वेरी स्ट्रीमलाइंड. ओके, देन सेक्रेड लिटरेचर जो जैनिज्म से एसोसिएटेड है वो ये. द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द श्वेतांबर्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्धमगधी and may be classified as follows: that there are 12 angas, then 12 upangas, then 10 parikarnas, the 6 छेद सूत्रास and the 4 मूला सूत्रास. तो ऐसे इसमें वो जैन लिटरेचर डिवाइडेड है. जैन फिलोसॉफी तो स्यादवाद, वो क्या होता है, ऑल और जजमेंट्स आर नेसेसरीली रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड.
According to Syadwad, the theory of maybe, seven modes of prediction are possible. Absolute affirmation and absolute negation both are wrong. All judgments are conditional. Now, Anek Anekantvad, the Jain metaphysics is a realistic and relativistic pluralism. It is called Anekantavad, or the doctrine of the manyness or reality. Matter and spirit are regarded as separate and independent entities. फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज क्या है? माथिक ज्ञान, परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द माइंड. देन श्रुत ज्ञान, नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स. सेम सेम जैसे बुद्धिज्म का था वैसे इनका भी है. देन अवधि ज्ञान, क्लियर वॉइंट परसेप्शन. व्हाट इज क्लियर वॉइंस? क्लियर वॉइंस का मीनिंग ये होता है कि यहाँ बैठे बैठे तुमको किसी जगह की इवेंट के बारे में पता चल रहा है. यू कैन सी दैट इवेंट बाय सिटिंग एट वन प्लेस. सो मेनी पीपल क्लेम दैट दे हैव क्लियर वॉइंट परसेप्शंस, बट नो scientific basis has been attached to it so far. And most of many times what they say is not true also. तो क्लियर वॉयंस ये चीज है तो सही, लेकिन ये अब तक कोई ऐसा प्रूव नहीं हुआ है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि क्लियर वॉइंट परसेप्शन कई लोगों को होता है. मे बी इन लोगों को होता होगा, ये जो बुद्धा और महावीर इस टाइप के या ऋषि मुनि जो स्पिरिचुअली बहुत आगे निकल गए, शायद उनको होता होगा. देन ये मना पर्याय यज्ञ, ये है टेलीपैथिक नॉलेज. व्हाट इज टेलीपैथिक नॉलेज? और टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी इज कम्युनिकेशन. लाइक आजकल जैसे हम पहले लैंडलाइन टेलीफोन से करते थे कम्युनिकेट, फिर मोबाइल आ गए जिसमें कोई वायर नहीं होती, और एक जो कम्युनिकेशन होगा जिसमें मोबाइल भी इन्वॉल्व नहीं होगा. इट विल बी ओनली फ्रॉम माइंड टू माइंड. दैट विल बी अ टेलीपैथिक communication. That is telepathy basically. That is to communicate with your disciples and followers, or basically it is a communication through mind. Okay, not through any letters, not through any mail, email, or any media. That is telepathy. Then Keval Jnan, that is temporal knowledge or omniscience. फिर Jain councils, by the end of 4th century BC, there was a serious famine in the Ganga Valley, leading to great exodus of many Jain along with Bhadrabahu and Chandragupta Maurya. तो वही भद्रबाहु के अंडर में जो लोग, आई टोल्ड यू, दे केम टू साउथ. फिर वहाँ पर उन लोगों ने जैनिज्म को स्प्रेड किया. चंद्रगुप्त मौर्य, ही रिटायर्ड एज अ किंग एंड ही बिकेम अ बुद्ध जैन मॉन्क, और वो भी कर्नाटक आया था. They returned to the Gangetic Valley. After 12 years, the leader of the group which stayed back at Magda was Thalbahu. So the changes that took place in the code of conduct of the followers of Thalbahu led to the division of Jainas into Digambars, that is sky clad or naked, and Shvetambars, that is white clad, यानी जो white कपड़े पहनेंगे. So first Buddhist council, first Jain council was held at Patliputra by Thalbahu in the beginning of the 3rd century BC and resulted in the compilation of 12 Angas to replace the lost 12 Purvas. Second council was held at Vallabhi in the 5th century AD under the leadership of Devaradhi and resulted in the final compilation of 12 Angas and 12 Upangas. Then spread of Jainism. Jainism received patronage from the kings of the time, including Chandragupta Maurya. In the south, royal dynasties such as Gangas, Kadambas, ये गंगा डायनेस्टी थी, Kadambas, Chalukyas and Rashtrakutas patronized Jainism. In Gujarat, patronage came from the wealthy merchants also. तो जैनिज्म के अगर मेन पॉकेट्स तुम देखो तो वो जैसे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और यूपी के वेस्टर्न यूपी वगैरह में है, देन गुजरात में बहुत है, और कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत है. फिर ऐसे जैन कम्युनिटी पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया पैन इंडियन लेवल पे नहीं है. ओके, अब ये जो सारी किंगडम्स है, जैसे ये सब डेक्कन और साउथ इंडिया में थे, गंगास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास. The concrete expression of Jainism's religious zeal is seen all over the country in works of art and architecture. The 57-foot high
Gomteshwara at Gomteshwara statue at Shravan Belgola in Mysore, erected in 983 984 AD, is a marvel of its kind. ठीक है, 57 फुट, वो काफी ऊंची एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं, वो मूर्ति है. Now the temples at Mount Abu and those at Palithana in Gujarat and Mudabidri in Karakala in the south make a rich contribution to the Indian heritage. Okay, so with this we complete Buddhism and Jainism.